अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को मैं इसका एक्सपर्ट बनाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका नेम है सेंटेंस कंप्लीशन। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो है, आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है और बड़ा केयरफुली इन टेक्निक्स को समझना है। ये सेंटेंस कंप्लीशन वाला टॉपिक किस तरह की टेक्निक से सॉल्व करना है वो तमाम आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपना कुछ स्टेप्स याद रखें। सेंटेंस कंप्लीशन की जो की है, आप लोगों को ट्रांजिशनल जो वर्ड्स हैं उनका पता होना चाहिए। तो इनकी तमाम टाइप्स मैं आपको बताऊंगा, मैं आप लोगों को ये वर्ड्स भी बताऊंगा कौन से ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं इनकी जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है, उनको याद रखना है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं अगर वो आ जाएं तो सिनोनिम्स आते हैं, कुछ ऐसे ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं जो अपोजिट मीनिंग देते हैं लाइक एंटोनिम्स आते हैं, कुछ ऐसे अपोजिशंस या डेफिनेशंस होती हैं अगर वो वाले वर्ड्स आ जाएं तो उनकी एक्सप्लेनेशन सेंटेंस के दूसरे हिस्से में मौजूद होती है। तो सबसे पहले ट्रांजिशनल वर्ड्स के ऊपर अगर आप लोगों की ग्रिप आ गई ना मेरा बेटा, तो ये सेंटेंस कंप्लीशन वाला टॉपिक आपका डन है और यही मैं आपको मेन समझाऊंगा। अब इसके अलावा आप लोगों को कुछ क्लू वर्ड गिवन होते हैं जिनकी मदद से आपको गेस हो जाता है कि अगर सेंटेंस के एक हिस्से में पॉजिटिव बात हो रही है तो दूसरे हिस्से में नेगेटिव होगी। अगर कोई वर्ड कोई डिफाइन कर रहा है किसी को तो उसी के रिलेटेड दूसरा हमारे पास सेंटेंस उसकी फिल इन दी ब्लैंक फिल होगी। इसमें बेसिकली सिंगल ब्लैंक वर्ड भी होते हैं, डबल ब्लैंक भी आ सकता है। तो ये बहरहाल मैं तमाम टेक्निक्स आपको समझाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड भी बताऊंगा। तो ये 4 बेसिकली टेक्निक्स हैं जिनके गिर्द ये आप लोगों का पूरा लेक्चर होगा। सबसे पहले ट्रांजिशनल वर्ड्स, ये मेन चीज है। अगर आपको ये आ गया तो सेंटेंस कंप्लीशन आप लोगों की फुली डन हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट, सेंटेंस कंप्लीशन में कॉन्ट्रास्ट के वर्ड्स होते हैं जो ऑपोजिट मीनिंग देते हैं, स्पोर्ट के वर्ड्स होते हैं, ये मैं सारे आपको बारी बारी बताऊंगा जो सिनोनिम्स देंगे। लाइक अगर डबल ब्लैंक आई हुई है ना, तो एक में अगर एक वर्ड का जो मीनिंग है उसी तरह का, अगर एक एक ब्लैंक में पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरी ब्लैंक में भी पॉजिटिव आएगा। अगर एक ब्लैंक में नेगेटिव आ रहा है तो दूसरी में भी नेगेटिव आएगा। वो कैसे पता चलेगा? अगर स्पोर्ट वर्ड अंदर कोई गिवन होगा। कॉन्ट्रास्ट इसी तरह होता है कि अगर हमारे पास एक वर्ड का कोई मीनिंग है तो उसके अपोजिट दूसरी साइड पे आ रहा होता है सेंटेंस के, वो हमें कैसे पता चलता है? अगर ट्रांजिशनल वर्ड कॉन्ट्रास्ट गिवन होंगे। इसी तरह कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन रिएक्शन हमें बताते हैं, और एपोजिशन जो कि एक सेंटेंस का एक वर्ड होता है जो फिल इन दी ब्लैंक होती है, उसी की आगे एक्सप्लेनेशन भी गिवन होती है। तो ये सारी अभी ना मैं पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो मेन चीज है आप लोगों को ट्रांजिशनल वर्ड्स के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। फिर बाज औकात सेंटेंस के अंदर ही हमें कोई क्लू वर्ड गिवन होता है, उससे भी हमें पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पोलैरिटी सेंटेंस की बड़ी मैटर कर रही होती है। अगर एक में पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे में भी पॉजिटिव आएगा, ये एक में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव आ जाएगा वर्ड, वो कॉन्ट्रास्ट की बेस पे होता है। तो ये बहरहाल आपको सारी चीजें अभी पता चल जाएंगी और एलिमिनेशन भी आप लोगों को आनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर सिंगल ब्लैंक भी होगा, डबल ब्लैंक भी होगा। अब ये वाला जो क्वेश्चंस है ना, एक दफा आप ऑप्शंस को छोड़ दें, वैसे आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। और ये सिंगल ब्लैंक है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। बिकॉज ऑफ सलमान, आगे ये आप देख सकते हैं ब्लैंक है, ड्राइविंग द अदर कार वाज फोर्स टू टर्न ऑफ द अदर टू ऑफ द रोड टू बी हिट। यानी कि सलमान इस तरह से ड्राइविंग कर रहा था कि बाकी जो है वो मजबूर हो गए कि वो जो रोड है उससे साइड पे हो जाए। अब यहां से आप देखें, सेंटेंस पढ़ के ही आपको पता चल रहा है कि वो ड्राइविंग ठीक नहीं कर रहा था। मतलब यहां पे हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक में कोई नेगेटिव वर्ड आएगा। अब ये मेरे पास क्लू वर्ड था टर्न ऑफ द रोड टू बी हिट। यहां से मुझे पता चल गया सेंटेंस के दूसरे हिस्से में कि वो ड्राइविंग ठीक नहीं कर रहा। अब ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है बड़ा केयरफुली ड्राइविंग कर रहा था, एग्जाम्पलरी का मतलब होता है बेमिसाल कर रहा था, और प्लेसिड का मतलब होता है पीसफुल। तो ये जो नेग्लिजेंट है ना, ये बेसिकली यहाँ पे आएगा, नेगेटिव वर्ड तो नेग्लिजेंट आएगा। अब डियर स्टूडेंट, इसमें जो ट्रांजिशनल वर्ड है ये बिकॉज है, ये बेसिकली एक्शन रिएक्शन को शो करता है। अब आप देखें उसका एक्शन क्या था कि नेग्लिजेंट, वो सही तरह ड्राइविंग नहीं कर रहा था, और उसका रिएक्शन क्या हो रहा है कि वो जो दूसरी कार्स हैं वो रोड वगैरह से दूर हो रही हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंगल ब्लैंक का मैंने आपको समझाया। इसी तरह अब हम एक क्वेश्चन करते हैं डबल ब्लैंक का। अब ये देखें डबल ब्लैंक आ गया है कि इस जगह पे और दूसरा इस जगह पे। तो यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, वही बात है ट्रांजिशनल वर्ड्स, बस इनको मैंने आपको समझाना है। ट्रांजिशनल वर्ड्स आपने अच्छे से देख लेने हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये फुली क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं ऑल दो। अब ये जो ऑल दो है ना डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली कॉन्ट्रास्ट वर्ड है ट्रांजिशनल। ये अगर आ जाए तो ये अपोजिट मीनिंग देता है। एक जगह पे जो सेंटेंस का मीनिंग होगा उसके
अपोजिट दूसरी पे आएगा। यानी अब आप ऐसे समझ लें कि आपके पास डबल ब्लैंक है ना, तो एक जगह पे जो मीनिंग होगा दूसरी जगह पे उसका अपोजिट होगा। और जो एंड डियर स्टूडेंट्स है ये भी ट्रांजिशनल वर्ड है। एंड उस वक्त यूज होता है, इसके दोनों तरफ सेम मीनिंग होते हैं। तो आप किसी एक ट्रांजिशनल वर्ड से आपने पिक कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये सेंटेंस पहले आपके सामने पढ़ता हूं, ऑल्दो दे हैव ऑलवेज डन थिंग्स, आगे ब्लैंक आ गया, इन द पास्ट द ट्विन्स फेल्ट इट वाज एसेंशियल दैट दे एक्सपीरियंस कॉलेज, आगे हमारे पास ब्लैंक आ गई, एंड अडॉप्ट अ हेल्दी सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया है कि एंड के दोनों तरफ सेम मीनिंग होता है। अब एंड से पहले इधर जो वर्ड आएगा दूसरी तरफ आप देख सकते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन है, अडॉप्ट अ हेल्दी सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब उनको क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पहले उन्होंने इकट्ठी चीजें की हैं, अब वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो इसका मतलब इस जगह पे जो ब्लैंक आएगा ना दूसरी जगह पे, वो बेसिकली इंडिपेंडेंस के रिलेटेड आएगा। अब चूंकि ऑल दो भी है तो दूसरी इस जगह पे जो वर्ड आएगा वो उसका एंटोनिम होगा, उसके अपोजिट आएगा। तो बहरहाल हम इस दूसरी ब्लैंक से ही देखते हैं। डबल ब्लैंक में आपको दो ऑप्शंस गिवन होंगे, एक पहली ब्लैंक को फिल करने के लिए और एक दूसरी ब्लैंक को फिल करने के लिए। अब दूसरी ब्लैंक के लिए आपको एंड के बाद वाला हिस्सा पढ़ के समझ आ गया कि इंडिपेंडेंस आ रहा है, तो एंड से पहले भी कोई इंडिपेंडेंस इस तरह का वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे अब इस पहले ऑप्शन में देखें, ये कलेक्टिवली आ रहा है, ये नहीं होगा। इसी तरह ये हैप्पीली आ रहा है, ये भी नहीं बनेगा। सेपरेटली आ रहा है अलग, ये ठीक है। और इंडिपेंडेंटली ये ठीक है, ये इंडिपेंडेंस के साथ मैच हो रहे हैं। तो दूसरी ब्लैंक में ये सी और डी में से कोई ऑप्शन आएगा। मगर अब हमें पता है ऑल दो जो है ये कॉन्ट्रास्ट ट्रांजिशनल वर्ड है, तो इसका अपोजिट दूसरी ब्लैंक में जो भी वर्ड आएगा उसके अपोजिट यहाँ पे आएगा। तो अब आप देख रहे हैं सेपरेटली होता है अलग अलग और जॉइंटली होता है इकट्ठे, जबकि इंडिपेंडेंटली होता है अलग अलग और इंडिविजुअली भी होता है अलग अलग। तो ये तो बेसिकली एक किस्म के सिनोनिम बन रहे हैं। तो सी हमारे पास राइट आंसर है कि अगर यहाँ पे हमारे पास डियर स्टूडेंट सेपरेटली आएगा तो उसका अपोजिट यहाँ पे जॉइंटली आएगा। यानी पहले उन्होंने जॉइंटली थिंग्स की थी, अब वो क्या होने लगे हैं, इंडिपेंडेंस, मतलब कि अब वो सेपरेटली करेंगे। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं ये ट्रांजिशनल वर्ड्स आपको पता होगा ना कि कॉन्ट्रास्ट वाले कौन से ट्रांजिशनल वर्ड्स है और कौन से सेंटेंस के दोनों तरफ सेम मीनिंग देंगे अगर वो ट्रांजिशनल वर्ड्स होंगे। तो यही चीज है मेरा बेटा, मैंने आपको समझानी है। और ये ट्रांजिशनल वर्ड्स आगे मैं बड़ी आपको ना डिटेल में समझाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स वोकेबलरी बेस्ड भी होते हैं। मैं आपको जब पास पेपर के क्वेश्चंस एंड पे करवाऊंगा तो वो मोस्टली वोकेबलरी बेस ही होंगे, तो उसमें भी आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वोकेबलरी बेस्ड डियर स्टूडेंट्स होते हैं ना, इसमें सम टाइम हमें कोई ऐसा क्लू मिल जाता है, कोई ऐसा वर्ड होता है जिससे अब हमें पता चल जाता है। जैसे अब ये पास पेपर का क्वेश्चन है कि काशिफ वाज वेरी, आगे ब्लैंक आ गया, skelter as he was so good with his hands that every piece that he carved was detailed and perfect। अब ये as जो है ना डियर स्टूडेंट, ये यहाँ पे ट्रांजिशनल वर्ड्स है, ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है। इधर जो भी इस सिंगल ब्लैंक की जगह पे वर्ड आएगा आगे ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है। मैं ये ट्रांजिशनल वर्ड्स आगे चल के आपको सारे डिटेल में बताऊंगा। ये पहले आपको पास पेपर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ट्रांजिशनल वर्ड्स की अहमियत का पता चले, सेंटेंस कंप्लीशन में इनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो अब इसका मतलब है कि वो अपने हाथ में इतना उसके पास हुनर था, उसके हाथ में महारत थी कि वो जो भी चीज बनाता था वो बड़ी डिटेल और परफेक्ट होती थी। तो यहाँ पे कोई ऐसा पॉजिटिव वर्ड आएगा। अब आप देख सकते हैं सैनिक, ये बेसिकली खूबसूरत होता है, स्ट्राइकिंग अट्रैक्टिव होता है, ये भी नहीं होगा। मेल एड्रॉइड, तो डियर स्टूडेंट ये बेसिकली प्रीफिक्सेस भी आपको पता होना चाहिए। एड्रॉइड होता है एक्सपर्ट, मगर इससे पहले अगर ये प्रीफिक्स मेल लग जाएगी, मेल एड्रॉइड जो एक्सपर्ट नहीं है। डेक्स्ट्रस डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्किलफुल होता है। अब चूंकि वो चीजों ये हाथ से बना रहा है और बड़ी महारत से बनाता है, मतलब ये उसकी स्किल है, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ड आएगा डियर स्टूडेंट वो क्या आएगा, डेक्स्ट्रस। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्लू वर्ड्स का भी पता होना चाहिए। अब ये बेसिकली देखे ना, हमारे पास ये हमें ऐसे पता चल गया कि आगे जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ये सिंगल, इधर ब्लैंक में जो वर्ड आएगा आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है, तो वहां से हमने इसको गेस कर लिया। तो ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों की इस लेक्चर में काफी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब जैसे ये देखे, डॉल्फिन्स आर ऑफन रिपोर्टेड बिहेविंग, आगे वो कह रहा है गाइडेंस शिप्स इनटू द हार्बर एंड पुशिंग लॉस्ट स्विमर्स बैक टू लैंड। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अब जो ट्रांजिशनल है ना हमारे पास, वो आप देख सकते हैं ये कॉमा। अब डियर स्टूडेंट ये कॉमा जब भी आएगा ना तो इसके इधर जो भी वर्ड आएगा आगे उसकी एक्सप्लेनेशन गिवन होगी। तो यहाँ से अब हमें पता चल रहा है कि इस हमारे पास ब्लैंक के अंदर डियर स्टूडेंट जो वर्ड आएगा ना वो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि इस कॉमा के बाद अब देखें ना वो गाइडेंस दे रहा है शिप्स को
गोइंग टू हार्बर एंड पुशिंग लॉस्ट स्विमर बैक टू लैंड। तो अब आप देख सकते हैं इनिग्मा, बेसिकली इनिग्मा पजल को कहते हैं, ये नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। डियर सुन, ये बेनी, ये हमारे पास ये अब डियर सुन हमारे पास पॉजिटिव वर्ड है। बेनिवोलेंटली, ये डियर स्टूडेंट पॉजिटिव वर्ड है। अग्रेसिवली अगर आप देखते हैं ना तो ये नेगेटिव है। और बेनफुली ये भी डियर स्टूडेंट नेगेटिव वर्ड है। तो ये बेसिकली अब कुछ वोकैबुलरी भी आप लोगों को आनी चाहिए, वो मैं एंड पे आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां से अब आपको पता चल गया कि हमारे पास कौन सा सेंटेंस आएगा, बी ऑप्शन वाला, क्योंकि आगे सारी इस वर्ड की एक्सप्लेनेशन गिवन है, ये पॉजिटिव वर्ड। तो ये मैं आपको बता रहा था, कुछ क्लू वर्ड्स होते हैं जो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। सम टाइम आप लोगों को उस ब्लैंक के आगे ही एक्सप्लेनेशन गिवन होती है, तो वहां से भी आप उसको देख के कर सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आगे अगर आप देखें ना तो कुछ हमारे पास लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। अब ये भी बात वही आती है, आप लोगों को ट्रांजिशनल वर्ड्स जो है ना इन पे ग्रिप होनी चाहिए। अब आप अगर आप देखें ना, जैसे इधर लिखा हुआ है, ऑल दो द वरिंग पार्टीज हैज सेटल्ड अ नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स, पास्ट एक्सपीरियंस मेड देम, आगे ब्लैंक है, टू एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म दैट द टॉक्स वुड बी अ सक्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखें ना तो बेसिकली अब ये ऑल दो का हमें पता चल गया, ये कॉन्ट्रास्ट वर्ड है। सेंटेंस के एक हिस्से में जो बात हो रही होगी, दूसरे हिस्से में उसके अपोजिट होगी, ये ऑल दो हमारे पास कॉन्ट्रास्ट वर्ड होता है। ट्रांजिशनल वर्ड है, कॉन्ट्रास्ट है, मैं आगे सारे आपको ये बता देता हूँ। अब आप देखें, पहले वो सेटल्ड अ नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स, तो यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है कि उन्होंने ढेर सारे डिस्प्यूट्स जो है वो आपस में सेटल किए हैं। पास्ट एक्सपीरियंस ये है, तो इसका मतलब आप इस जगह ब्लैंक पे इसके अपोजिट आएगा, नेगेटिव वर्ड आएगा। पहले अगर वो सेटल कर रहे थे, टू एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म दैट द टॉक्स वुड बी अ सक्सेसफुल, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। डिसेसिव नहीं हो सकता, मॉकिंग नहीं हो सकता, ओवरजेट खुशी होती है, ये भी यहाँ पे नहीं है। रिलेक्टेंट यानी अभी मगर वो रिलेक्टेंट है। ऑल दो डियर स्टूडेंट कॉन्ट्रास्ट वर्ड होता है, ये जब भी आ जाए सेंटेंस के एक हिस्से में जो भी बात हो रही है, दूसरे हिस्से में उसके अपोजिट होती है। अगर उन्होंने सेटल नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स किए हैं तो अभी वो क्या है, रिलेक्टेंट है। तो ये 12 डियर स्टूडेंट आप लोगों ने अब इस तरह इन टेक्निक्स को याद रखना है। फिर हमारे मतलब लॉजिकली अब आप देखें ना, आप लोगों को अंदाजा हो जाता है किस तरह से हमने इनको डील करना है। फिर हमारे पास डियर स्टूडेंट अब जो मेन चीज है, आप लोगों को अब मैं ट्रांजिशनल वर्ड्स बताने लगा हूं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सेंटेंस का आपस में आइडियाज, इनको आपस में रिलेट करते हैं। एक सेंटेंस में जो बात हो रही है उसके अपोजिट होगी दूसरे सेंटेंस में, या उसी जैसी होगी। तो ये सारी चीजें हमें ट्रांजिशनल वर्ड्स को देख के पता चलता है। डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे कि मैं अगर आप लोगों के सामने रखूं, तो मैं पहले तो आपको कुछ प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि आप लोगों को ट्रांजिशनल वर्ड थोड़े और क्लियर हो जाए। जैसे ये पहली एग्जांपल में देखें, अकॉर्डिंग टू बाबर अ नॉवेलिस्ट शुड नॉट प्रीच। अब एक नॉवेलिस्ट क्यों नहीं प्रीच कर रहा, आगे अब ये फॉर आ गया। डियर स्टूडेंट, ये फॉर रीजन को एक्सप्लेन करता है, ये फॉर ट्रांजिशनल वर्ड है। तो अब अगर वो प्रीच नहीं कर रहा तो हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो, उसके पास प्लेस ना हो। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एज नो प्लेस इन गुड फिक्शन, ठीक है, गुड फिक्शन। अच्छा, उसके बाद अब दूसरी एग्जांपल आप देखें, अ वाटर मेन डाउन टर्न, ठीक है, डाउन टाउन ब्रोक दिस मॉर्निंग सो। अब ये जो सो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया, अगेन ये ट्रांजिशनल वर्ड्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली अब हमारे पास रिजल्ट को शो करता है। सेंटेंस के एक हिस्से में जो बात हो रही है आगे उसका रिजल्ट होगा। अब अगर वाटर मेन जो है डाउन टाउन की अगर वो ब्रेक हो गया तो ऑब्वियसली सिविल जो बिजनेस है उनके ऊपर उनको वाटर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप देखें ना, सो के बाद आगे उसका रिजल्ट आ गया कि अगर डाउन टाउन का वाटर मेन का ब्रोक हो रहा है तो आगे वाटर ही नहीं मिलेगा। सो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिजल्ट्स को। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें ना, अक्रम वाज क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस। सिमिलरली, अब ये सिमिलरली भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड है, इसके दोनों तरफ सेम मीनिंग होते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स होते हैं। अब अगर एक तरफ क्लियर ऑल चार्जेस हो रहे हैं, ये ऑल है, तो अब आगे वो कह रहा है असलम वाज वेनिडिकेटेड। अब यहां से भी डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर उसका अब हमें इसके अब नहीं मतलब, अगर फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता चलता वेनिडिकेटेड का क्या मतलब है, तो इधर से आप सिमिलरली के बाद में इसको डिफाइन किया गया है कि क्लियर होना ऑल चार्जेस से। अब सिमिलरली जब भी सेंटेंस में आएगा तो उसके दोनों तरफ सेम मीनिंग होते हैं। अकरम वाज क्लियर ऑफ ऑल चार्जेस, सिमिलरली असलम वाज क्लियर ऑफ ऑल चार्जेस, और उसकी जगह उन्होंने वर्ड कौन सा लगा दिया है, वेनिडिकेटेड। तो आई होप अब आप लोगों को पता चल रहा है कि ये ट्रांजिशनल, अभी मैं सिर्फ आपको ट्रांजिशनल वर्ड सेंटेंस में से बता रहा हूँ कि इनका इनकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। अब ऑल दो आ गया, अगेन ये कॉन्ट्रास्ट सिग्नल वर्ड है, कॉन्ट्रास्ट सिग्नल वर्ड है, ये जब होगा तो अपोजिट सिनेरियो बताएगा। अब वो कहता है दैट टाइगर इज सोलिटरी बीस्ट, सोलिटरी का मतलब होता है तन्हा, इट्स कजन द लाइन इज अ
ग्रीगेरियस एनिमल, ग्रीगेरियस होता है सोशल एनिमल। अब आप देखें ऑल दो की वजह से अपोजिट मीनिंग सेंटेंस में आ रहा है, एक तरफ सॉलिटरी है तो दूसरी तरफ वो कौन सा दूसरा एनिमल है, ग्रीगेरियस। तो इस तरह आप लोगों को डियर स्टूडेंट ट्रांजिशनल वर्ड्स बड़ी हेल्प करते हैं। अब आगे जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें, अ ट्रक स्टोल हर पार्किंग स्पॉट, एक ट्रक ने उसका पार्किंग स्पॉट जो है वो स्टोल कर लिया, ले लिया, तो कॉन्सिक्वेंटली आगे उसका रिजल्ट होता है, तो आगे वो क्या होगी, वो डिस्प्ले ईयर शो करेगी, आप देख सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली जो हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड है वो रिजल्ट्स को शो करने के लिए होता है। अगेन डियर सुन, ये जो बिकॉज होता है ये एक्शन रिएक्शन को शो करता है। जैसे आप देखें, बिकॉज अक्रम कार स्टीरियो वाज ऑन फुल ब्लास्ट, अगर आवाज बहुत ज्यादा थी तो सेंटेंस के दूसरे हिस्से में आपको आवाज सुनाई ही नहीं, आई कुड सी हिज लिप्स मूविंग बट आई हैड नो आइडिया व्हाट ही वाज सेइंग। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में बेसिकली दो सेंटेंस को आपस में उनको जोड़ रहे होते हैं, आप लोगों को बता रहे होते हैं। तो सबसे पहला काम होता है आपने ट्रांजिशनल वर्ड को चूज करना। वो कैसे चूज करना, मैं आपको लिस्ट देता हूँ सारी। अब जैसे ये देखने ये आया हो, आमिर वाज क्लियर्ड ऑफ ऑल चार्जेस, सिमिलरली आ गया, तो अब आगे मुझे विंडिकेटेड इसका नहीं मतलब नजर आ रहा, मगर चार्ज क्लियर ऑफ ऑल चार्जेस मुझे पता है, सिमिलरली क्योंकि ट्रांजिशनल वर्ड है और इसके दोनों तरफ सेम मीनिंग होंगे। तो सबसे पहले ही हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड्स की जो टाइप है डियर स्टूडेंट्स वो कॉन्ट्रास्ट सिग्नल वर्ड है। अब मैं आप लोगों को वर्ड्स की लिस्ट दूंगा, अगर वो कभी सेंटेंस में आ गया तो आपने बताना है कि ये सेंटेंस के दोनों तरफ एंटोनिम्स शो करेंगे, ये अपोजिट मीनिंग देंगे। अब वो कौन कौन से वर्ड है इनको अब आप लोगों ने याद करना है, जिस तरह बट हो गया, येट, ऑल दो, इवन दो, हाउ एवर, वेयर एज, इन कंट्रास्ट टू, कंट्रेरी टू। इसी तरह डियर स्टूडेंट नॉट, विद स्टैंडिंग, डिस्पाइट, अनलाइक, इंस्टेड ऑफ। इनमें से अगर कोई भी वर्ड आप लोगों का सेंटेंस में आ गया तो इनको याद रखना है, ये कॉन्ट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स हैं, ये अपोजिट मीनिंग देते हैं, एंटोनिम आपने सर्च करने हैं इस केस में। ठीक है, जैसे अब ये देखें डेस्पाइट आ गया। अब ये डेस्पाइट कॉन्ट्रास्ट सिग्नल वर्ड है, ये मैं अब आपको ट्रांजिशनल वर्ड सारे समझा रहा हूं, इनकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल गया कि इनके बगैर आपसे सेंटेंस कंप्लीशन नहीं होगी। ये देखें डेस्पाइट, डेस्पाइट कौन सा है, कॉन्ट्रास्ट सिग्नल वर्ड। ठीक है, अपोजिट में। अब डेस्पाइट द अनफेवरेबल, अब ये क्लू वर्ड है अनफेवरेबल। अटेंशन ब्रॉट ऑन बाय द मीडिया, द प्रेस हैड ब्लैंक इफेक्ट ऑन द कैंपेन। अब यहां से देखें डेस्पाइट हमारे पास सबसे पहले हमने ट्रांजिशनल वर्ड चूज कर दिया, उसके बाद क्लू वर्ड मेरे पास क्या, अनफेवरेबल अटेंशन। अब अनफेवरेबल का मैं एंटोनिम देखूंगा, इसका अपोजिट देखूंगा, तो अब ये अनफेवरेबल, अब इसका अपोजिट डिलीट, ये हमारे पास नेगेटिव वर्ड है क्योंकि अनफेवरेबल भी नेगेटिव है, डिलीट भी नेगेटिव है। डिस्पाइट आया था तो कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड ब्लैंक में आएगा, इसके अपोजिट। यही मैंने आपको बताया था कि कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड जब आप लोगों के सेंटेंस में आएंगे तो आपने सेंटेंस के एक हिस्से में जो बात हो रही है दूसरे हिस्से में उसके अपोजिट होगी। अगर अनफेवरेबल है तो अब आपने ब्लैंक में पॉजिटिव लिखना है, अप्रिशिएटिव, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पॉजिटिव होता है, इनर्ट भी नेगेटिव है, इक्वल वैसे ही न्यूट्रल होता है, डिलीट आपको पता है नेगेटिव वर्ड है तो ये पॉजिटिव है, तो ब्लैंक में ये आएगा। क्यों ये आया, क्योंकि डिस्पाइट हमारे पास कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड था और ये अनफेवरेबल क्लू वर्ड है, इसका अपोजिट हम इधर लिखेंगे। तो कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड जब भी आएंगे आप लोगों ने एंटोनिम्स देखने हैं। ठीक है, ये मैंने इसको लिख भी दिया है कि अनफेवरेबल नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ब्लैंक में कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा आगे डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखते हैं, अब ये देखें मैं आप लोगों को दोबारा से एक दफा बता देता हूं कि हमारे पास अब जैसे ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, अब दूसरे हिस्से में इसकी अपोजिट बात होगी क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास जो ट्रांजिशनल वर्ड आएगा कॉन्ट्रास्ट सिग्नल वो बट आएगा, बट डज नॉट गेट गुड मार्क्स। आई होप अब आपको पता चल गया कि कॉन्ट्रास्ट सिग्नल वर्ड जब भी होंगे तो अपोजिट बात होगी, सेंटेंस के एक हिस्से में जो बात है दूसरे में उसके अपोजिट। ऑल दो अगेन देखें ये बड़ा मशहूर कॉन्ट्रास्ट सिग्नल वर्ड है, अकरम वाज ब्लैंक टू एडमिट हिज गिल्ट, he ultimately confessed that he had stolen Usama's wallet। यानी पहले वो एडमिट नहीं कर रहा था, सेंटेंस के दूसरे से में देखिए उसने कन्फेस्ट कर लिया, मान लिया, तो इसका मतलब इधर वो रिलेक्टेंट होगा, नहीं मान रहा होगा, तो बेस्ट ऑप्शन रिलेक्टेंट है क्योंकि ऑल दो हमारे पास कंट्रोल सिग्नल वर्ड है तो ये अपोजिट मीनिंग हमने एंटोनिम सर्च करने होते, ईगर भी नहीं क्योंकि सेंटेंस के एक हिस्से में तो उसने कन्फेस्ट कर लिया है ना, तो इधर पहली ब्लैक में आएगा कि वो नहीं करना चाह रहा था, स्विफ्ट भी नहीं होगा, ग्रेटफुल भी नहीं होगा, रिलेक्टेंट होगा। तो आई होप अब आप लोगों को ना कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं। एक और देखते हैं, अनलाइक द अनइंटरेस्टेड नेबर उसामा वाज ब्लैंक अबाउट व्हाट वुड बिकम ऑफ द अबंडोन्ड हाउस डाउन द स्ट्रीट। तो अगेन देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल वर्ड हमारे पास अनलाइक आ गया और यहाँ पे क्लू वर्ड अनइंटरेस्टेड है, तो अनइंटरेस्टेड अगर है तो इधर दो सेंटेंस के दूसरे हिस्से में इसका अपोजिट आएगा, वो सस्पिशियस भी नहीं हो सकता, अर्नेस्ट भी नहीं हो सकता,
इंक्विजिटिव ये मतलब होता है मतलब इंटरेस्टेड होना, चीजों की जुस्तजू में होना, और इसी तरह इंटिमिडेटेड भी नहीं हो सकता। तो यहां से अब आप देखें, अगर आपको मीनिंग नहीं भी ना आते, आप कंट्रोल सिग्नल वर्ड को और क्लू वर्ड को देख के तो आप लोग दूसरे हिस्से का ऑप्शन पिक कर सकते हैं एलिमिनेशन करके। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे अगर मैं बात करूं, जैसे मोस्ट पीपल कंसिडर टॉर्चर टू बी, कुछ लोग जो हैं वो टॉर्चर को क्या कंसिडर करते हैं, बिकॉज। अब बिकॉज अगेन एक्शन रिएक्शन को शो करता है, इट इज एन एक्ट ऑफ क्रूलिटी। अब बेटा याद रखें, बिकॉज के दोनों तरफ हमारे पास सेम मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एक्ट ऑफ क्रूलिटी है तो इधर भी इसी तरह का कोई नेगेटिव वर्ड आएगा। हाउ एवर अगेन देखें कंट्रास्ट में आ गया, सम एसेड दैट इट इज ब्लैक इन डिटरिंग क्राइम्स। तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि इधर अगर फॉर एग्जांपल हम पॉजिटिव सेंटेंस लेकर आ रहे हैं, या फॉर एग्जांपल इधर हम नेगेटिव लेकर आए, क्योंकि एक्ट ऑफ क्रूलिटी आया, इधर अगर हम नेगेटिव लेकर आएंगे कोई वर्ड, तो दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, इस ब्लैंक में पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हाउ एवर हमारे पास जो इधर आया है वो कंट्रोल सिग्नल वर्ड है। अब दूसरी ब्लैंक में पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या डेंजरस पॉजिटिव है डियर स्टूडेंट्स, नो डेंजरस पॉजिटिव नहीं है। क्रूशियल पॉजिटिव है, नो। अनफॉरगिवेबल ये भी पॉजिटिव नहीं है, यूजफुल पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये देखें, इधर इस जगह पे यूज टू पॉजिटिव वर्ड आएगा, और दूसरी साइड पे आप देखें पहली ब्लैंक में इसका इमोरल आएगा, मतलब नेगेटिव वर्ड आएगा। अब ये मुझे कैसे पता चला, बिकॉज एक्शन रिएक्शन को शो करता है, इसके दोनों तरफ मीनिंग सेम होते हैं। जैसे एक्ट ऑफ क्रूलिटी था तो उसको हम इमोरली कंसिडर करते हैं, और दूसरी प्लेस हाउ एवर कंट्रास्ट वर्ड आया, जो पहली प्लेस के अंदर पहली ब्लैंक के अंदर जो भी वर्ड है नेगेटिव है, तो उसका अपोजिट यानी पॉजिटिव वर्ड हमारे पास दूसरी ब्लैंक में होना चाहिए। तो ये डियर स्टूडेंट इस तरह से आप लोगों ने इसको देखना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वाले आ जाते हैं वो स्पोर्ट्स सिग्नल वर्ड्स हैं, इनको अब आप लोगों ने ना बड़ा केयरफुली डियर स्टूडेंट समझना है। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें अगर आप देखते हैं ना स्पोर्ट सिग्नल वर्ड्स या रीस्टेटमेंट, तो इसमें आप लोगों ने सिनोनिम्स देखने होते हैं। सेंटेंस के एक हिस्से में जो बात हो रही है दूसरे हिस्से में भी वही होगी। इससे पीछे हमने कंट्रोल सिग्नल वर्ड में देखा था कि एक सेंटेंस के हिस्से में जो बात हो रही है उसके अपोजिट दूसरे में करनी होती थी, तो उसमें हम एंटोनिम्स देखते थे। स्पोर्ट सिग्नल वर्ड्स में हम सिनोनिम्स देखेंगे। अब स्पोर्ट सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं उनको भी मेरा बेटा आप लोगों ने देख लेना है। सिमिलरली आ जाता है, in addition to, additionally, for instance, that is, same as, like, and for example, likewise। तो ये मेरे बेटा आप लोगों ने इनको जरा अच्छे तरीके से देख लेना। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, असलम इज डिसरिस्पेक्टफुल एंड, तो यहाँ पे ट्रांजिशनल वर्ड एंड आ गया, और ये स्पोर्ट वाला है, तो ये स्पोर्ट सिग्नल वर्ड है, और इससे पहले जो डिसरिस्पेक्टफुल है इसी तरह इसका सिनोनिम में दूसरी ब्लैंक में होगा। आपको बाकी सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब अलूफ तनहा को कहते हैं, वो यहाँ पे नहीं होगा। इसी तरह डियर तो बाउंटीफुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं। और ये हमारे पास ये भी पॉजिटिव वर्ड है, डिसरिस्पेक्टफुल चूंकि नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमारे पास डियर स्टूडेंट विटोपरेटिव वर्ड आएगा जो कि नेगेटिव है, तो ये इस जगह पे हमारे पास आएगा। तो इस तरह आप लोगों ने स्पोर्ट सिग्नल वर्ड्स की वजह से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया करना है। अब जैसे ये देखिए मानी वाज, अब यहाँ पे ब्लैंक आ गया, अबाउट द अपकमिंग इन्वेस्टिगेशन, वो उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब हमें नहीं पता वो इन्वेस्टिगेशन से परेशान है या खुश है, एंड, मगर एंड ने अब बता दिया। अब एंड के बाद जो सिनेरियो होगा ना इधर, क्योंकि ये स्पोर्ट सिग्नल वर्ड है, वही इधर इस ब्लैंक में आएगा। एंड ही वाज ओनली मेड मोर, आगे फिर ब्लैंक आ गई, बाय द न्यूज़पेपर अकाउंट्स ऑफ इट, मतलब अब उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि अब हमने एंड की वजह से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम किस तरह का ऑप्शन चूज करेंगे। सेंटेंस के दोनों तरफ सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप खुद ही बताएं, ज़ाहिर है अब यहाँ पे इजी गोइंग तो नहीं, यहाँ पे अगर अपसेट है तो उसके साथ इजी गोइंग तो नहीं होगा, ये एंटोनिम है। अभी मैंने आपको बताया था स्पोर्ट सिग्नल वर्ड आ जाए तो दोनों ब्लैंक में सिनोनिम आपने देखने हैं। अग्रेसिव काम ये भी अपोजिट है, नहीं सिनोनिम। रिलैक्स स्ट्रेस्ड ये भी अपोजिट है। अब ये डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। नर्वस हमारे पास आ रहा है, और आगे दूसरी साइड पे क्या आ रहा है, नेक्सियस, तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं ये सिनोनिम्स हैं। तो ये अब कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड को देख के आप देख सकते हैं आप लोगों को कितना आइडिया हो रहा है कि सिनोनिम दोनों ब्लैंक में लगाने होते हैं या एंटोनिम। सिनोनिम कब लगाने हैं, जब स्पोर्ट सिग्नल वर्ड हैं, उनकी लिस्ट बता दी है। एंटोनिम कब लगाने हैं, जब हमारे पास क्या है, कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स हैं। अब ये देखें, कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर ओपिनियन, बैट्स आर जनरली अग्रेसिव एंड रैपिड, मोस्ट आर शाय, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। एंड क्या आ गया, स्पोर्ट सिग्नल वर्ड, इससे पहले क्या है, शाय, तो इधर भी शाय का सिनोनिम होना चाहिए जो कि हमारे पास डिप्रेव्ड है, ठीक है डियर स्टूडेंट, डिप्रेव्ड। तो यहाँ पंचुअल भी नहीं हो सकता, देखे ना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। ये जो इनएक्सेस होता है ना, इसका मतलब हार्मलेस होता है। तो ये डिसफिगर्ड भी नहीं होगा, तो ये डिप्रेव्ड हमारे पास इधर आएगा।
अच्छा, उसके बाद आगे अब अगर हम देखते हैं ना, कॉज एंड इफेक्ट आ जाता है। तीसरी टाइप हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड्स की कॉज एंड इफेक्ट है। मतलब इसमें एक्शन रिएक्शन को हमने देखना होता है। इसके लिए आप लोगों को बिकॉज याद करें, देयर फोर करें, हेंस फोर, दस, एज अ रिजल्ट ऑफ, फॉर दिस रीजन, कॉन्सिक्वेंटली, फॉर, सिंस, इफ, देन, ये सारे वर्ड्स आपने याद करने हैं। ये कॉज है, एक तरफ कॉज होगी, दूसरी तरफ उसका इफेक्ट होगा। जैसे अब ये देखें, आई फेल ऑफ माई बाईसाइकिल एंड लैंडेड ऑन सम शार्प ब्रोकन ग्लास। ठीक है, अब ये कॉज है कि वो गिरा है शार्प ब्रोकन ग्लासेस पे, एज अ रिजल्ट। अब ये हमारे पास क्या आ गया एज अ रिजल्ट, ये हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड है। और ये किस टाइप का है, कॉज एंड इफेक्ट का। आई नाउ हैव सिविरल, अब ज़ाहिर है वो शार्प ब्रोकन ग्लास पे गिरा हुआ है, तो इसके लिए अब सर्जरीज तो बाद में होती हैं ना। अब इसका रिएक्शन ये तो नहीं होगी, तो बाद में होता है। पहले उसको चोटें वगैरह आएंगी, कट लगेंगे। ठीक है, कंट्यूजन्स भी नहीं हो सकता, ये इंटरनल इंजरी को कहते हैं, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेसिरेशंस, लेसिरेशंस क्यों, अब ये लैंडेड ऑन सम शार्प ब्रोकन ग्लास, इन पे जब गिरेगा तो उसको कट वगैरह लगेंगे, तो इस तरह की इंजरी को कहते हैं लेसिरेशन। तो ये अब देखें ना, ये कॉज थी, आगे उसका इफेक्ट था। कैसे मुझे पता लगा, एज अ रिजल्ट से। ये जो हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट का ट्रांजिशनल वर्ड था, वो अब लिस्ट आपने याद करनी है। ठीक है, ये मैंने अब आपको बता दिया। एक्शन था, वो ब्रोकन ग्लास पे गिरा, और लेसिरेशन उसके बदले में हुई। ठीक है, आगे वो कहता है द टीचर ओनली हैज वन कॉपी, टीचर के पास एक कॉपी है, ऑफ द वर्कशीट राइट नाउ। सो, अब सो का क्या मतलब है कि पहले आगे कॉज है, आगे उसका इफेक्ट है। अगर उसके पास एक कॉपी है और उसने बाकी स्टूडेंट्स को भी कॉपी देनी है, तो वो क्या करेगा, उसकी डुप्लीकेट करवाएगा। पता लगा, ये हमारे पास बेसिकली होते हैं कॉज एंड इफेक्ट के ट्रांजिशनल वर्ड। जैसे सो से मुझे पता चल गया कि जो इधर चीज है कॉज है, आगे उसका इफेक्ट होगा। एक कॉपी है तो उसने बाकी स्टूडेंट्स की भी देनी है, तो वो डुप्लीकेट करवाएगा। ठीक हो गया ना। इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने एलिमिनेट करना होता है, चेक करना होता है। अब आगे वो कहता है बिकॉज द हाउस हैज द वोट्स, हाउस के पास वोट्स हैं टू ओवरराइड द प्रेसिडेंट वीटो। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अगर प्रेसिडेंट के पास वोट होंगे तो वो हाउस के जो रूल्स होते हैं उनको वीटो कर सकता है। और अगर हाउस के पास वोट्स होंगे तो फिर वो प्रेसिडेंट को के ऊपर हैवी होते हैं। तो यहाँ से अब हमें सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि बिकॉज द हाउस हैज द वोट्स टू ओवरराइड, ओवरराइड से ये क्लू वर्ड है कि हमारे पास जो हाउस है वो ओवरराइड कर सकता है। ठीक है, उसके पास वोट्स हैं, वो ओवरराइड कर सकता है प्रेसिडेंट को, तो फिर प्रेसिडेंट को डेफिनेटली उनके साथ कंप्रोमाइज करके रहना पड़ेगा। कैसे मुझे पता चला, ये बिकॉज से पता चला। बिकॉज हमारे पास एक्शन रिएक्शन बताता है ना, कॉज एंड इफेक्ट, कि अगर अगर हमारे पास हाउस के पास वोट्स हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, प्रेसिडेंट कंप्रोमाइज करके रहेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट टाइप है हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड्स की डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, ये इसको एपोजिशन भी कहते हैं। मतलब एक वर्ड गिवन होगा, आगे उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। मतलब वो कैसे आपको पता चलेगा, कॉमा आ जाए, सेमी कॉलन आ जाए। ठीक है, तो ये जितने भी है, डैट, बी फॉर्म, डैट, ये इनमें से अगर कोई भी आ गया ना, तो सेंटेंस के एक जगह अगर ब्लैंक आ रही है ना, दूसरी जगह उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। मैं आपको पास पेपर से समझाता हूँ। जैसे ये देखिए, द केमिस्ट ट्राई टू प्रोड्यूस, इस ब्लैंक में हमें नहीं पता मगर डैट आ गया। डैट अपोजिशन वाला ट्रांजिशनल वर्ड है। इसका मतलब इसके इस तरफ एक्सप्लेनेशन होगी उस वर्ड की जो इधर ब्लैंक में आएगा। कुड क्यूर ऑल द डिजीजेस, मतलब इधर वो चीज आएगी जो क्यूर कर सकती है ऑल डिजीजेस को। तो सिम्टम्स तो नहीं हो सकता, मेडिसिन भी नहीं हो सकता। मेडिसिन को लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन कहते हैं, ये भी नहीं हो सकती। ये क्यूर ऑल डिजीजेस तो नहीं कर सकते ना। पेनसिया, इसका मतलब पैन का मतलब होता है ऑल, तो पेनसिया यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को डियर स्टूडेंट इस तरह से आप अब देख सकते हैं ट्रांजिशनल वर्ड्स की कितनी अहमियत है, कैसे आपको ये। अब जैसे ये देखे, द साइंटिस्ट ट्राई टू टेस्ट द रैट्स। अब ये देखें, ये सेमी कॉलन आ गया, इसका मतलब अब ये अगेन कौन सा था, एपोजिशन वाला। इधर जो भी वर्ड होगा आगे उसकी एक्सप्लेनेशन गिवन होगी। टू सी हाउ द रैट एडजस्टेड टू द चेंजिंग कंडीशन। अब ये जो नहीं लिखा हुआ है एडजस्टेड टू द चेंजिंग कंडीशन, इसका मतलब होता है अडेप्टेबिलिटी। अब मैंने वही बताया था ना कि अगर हमारे पास क्या होगा, अपोजिशन वाले अगर ट्रांजिशनल वर्ड्स होंगे, जैसे अब ये सेमी कॉलन आया, तो सेंटेंस के एक हिस्से में जो बात हो रही होगी सेम वो डिफाइन कर रही होगी ब्लैंक वाली बात को। तो यहाँ पे हमारे पास अडेप्टेबिलिटी आएगा, इसी को ये डिफाइन आगे कर रहा था। अच्छा, उसके बाद मेरा बेटा आगे अगर मैं देखता हूँ ना, अब ये अब आप देख सकते हैं ऑमलेट मेक्स फार, ये हमारे पास ब्लैंक आ गया, अगेन देखें सेमी कॉलन आ गया, तो इसका मतलब आगे इधर जो भी वर्ड आएगा आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है। यानी वो वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन्स उसमें होनी चाहिए हेल्दी डाइट के लिए। तो यहाँ से आप डिलीशियस नहीं हो सकता, क्योंकि हर डिलीशियस डाइट हेल्दी हेल्दी एंड प्रोटीन वाली नहीं होती। इसी तरह फिलिंग भी नहीं है, अगर न्यूट्रिशियस, तो ये होगा यहाँ पे।
अब आपको पता चला कि कैसे मैं अपोजिशन वाले वर्ड्स को देख के, अपोजिशन वाले यानी डेफिनेशन वाले ट्रांजिशनल वर्ड्स को देख के मुझे पता चल जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो ऐसे मेरा बेटा, हर इडिबल जो डाइट होती है वो भी प्रोटीन वाली नहीं होती, ठीक है। तो ये आई होप अब आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे बेटा चीज होती है कि आप लोगों ने ट्रांजिशनल वर्ड्स को चूज करना। चार तरह के मैंने बताए हैं। कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स, अगर उनमें से कोई आएगा तो आप एंटोनिम्स आपने देखने हैं। उसके बाद स्पोर्ट सिग्नल वर्ड्स आते हैं डियर स्टूडेंट, उनमें से अगर कोई आएगा तो आपने सिनोनिम्स देखने हैं। फिर इसी तरह मैंने आप लोगों को अपोजिशन और कॉज एंड इफेक्ट्स वाले बताए, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से क्लू वर्ड्स भी बाज औकात आपको बता देते हैं। जैसे अब ये देखें ना, जस्ट एज द पर्सन हु इज काइंड। अब वो पर्सन काइंड है तो उसके पास हैप्पीनेस आती है। सो मैंने आपको बताया था कि ये रिजल्ट्स होते हैं। अगर हैप्पीनेस आती है तो इधर भी हमारे पास पॉजिटिव वर्ड ही आएगा, ठीक है। सेटिस्फेक्शन सबसे बेस्ट है। विजडम भी नहीं होगा, गाइडेंस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। स्टिंगनेस। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि हैप्पीनेस से अब हमें पता चले ये क्लू वर्ड था, तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन आएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे, अब ये हैप्पीनेस के वो जस्ट एज सो जो है ये ट्रांजिशनल वर्ड्स है, रिजल्ट्स को शो करते हैं। हैप्पीनेस है तो हमारे पास सेटिस्फेक्शन आएगी। अब आगे डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं ना, मैनी बिल्डिंग्स विद हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आर नाउ बीइंग इंस्टेड ऑफ बीइंग टोर्न डाउन। तो ये मैंने आपको बताया था कि इंस्टेड ऑफ कंट्रोल सिग्नल वर्ड है। अब इस सेंटेंस के एक तरफ जो बात हो रही है दूसरी तरफ उसके अपोजिट करनी है। तो बीइंग टोर्न डाउन का मतलब होता है तबाह करना, तो इधर मतलब फिर इसके अपोजिट आएगा। बिल्ड आ सकता है, प्रेज्ड आ सकता है, डिस्ट्रॉय आ सकता है, या रिपेयर्ड आ सकता है। तो आप मुझे बताइए इनमें टोन डाउन का डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं, एंटोनिम ही देखना होता है ना कंट्रोल सिग्नल वर्ड्स में, ठीक है। तो इसके लिए जो डियर स्टूडेंट बेस्ट वाले हैं वो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। तो रिपेयर बेसिकली, ठीक है। तो रिपेयर यहाँ पे आएगा, ठीक है। टोन डाउन या उनको दोबारा रिपेयर करना, उसका अपोजिट। पॉजिटिव नेगेटिव भी डियर स्टूडेंट्स आप लोग इससे भी देख सकते हैं, क्लू वर्ड से आपको पता चल जाता है। जैसे अब ये देखें ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें वो क्या कहता है, नोन फॉर हिज पेशेंस एंड काइंडनेस डॉक्टर उस्मान इज वन ऑफ द मोस्ट एम्प्लॉयज इन द इंटायर हॉस्पिटल। अब सम टाइम सेंटेंस के अंदर अगर आपको ट्रांजिशनल वर्ड नहीं मिलता तो फिर आप पॉजिटिव नेगेटिव वाली टेक्निक लगा सकते हैं। अब इसमें कोई भी ट्रांजिशनल वर्ड हमें नहीं नजर आ रहा, मगर अब क्लू वर्ड हमें क्या मिल रहा है, पेशेंस एंड काइंडनेस। तो इससे अब हमें पता चल जाएगा कि सेंटेंस के दूसरे हिस्से में क्या बात होगी। अब चूंकि वो अपने पेशेंस और काइंडनेस की वजह से मशहूर है, तो इस वजह से ये मोस्ट ऑफ क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी अब पॉजिटिव वर्ड आएगा, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली इधर भी पॉजिटिव आएगा। अन बेटा अगर आप लोगों को ये प्रीफिक्सेस याद हो तो ये जिस टेंस के याद में आ जाए वो नेगेटिव होता है। एंटा भी, ये भी नेगेटिव वर्ड के लिए होता है। इरिटेबल भी नहीं होगा। एमिएबल ये हमारे पास पॉजिटिव वर्ड है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्योंकि वो पेशेंस और काइंडनेस था तो डेफिनेटली आगे भी हमारे पास पॉजिटिव वर्ड आएगा, ठीक है। अब जैसे ये देखें आल दो, अब यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल वर्ड आ गया। हमें पता है एक ब्लैंक में जो बात होगी दूसरी में उसके अपोजिट होगी। अब्बास इज अबाउट द गवर्नर री इलेक्शन कंपेन, काशिफ रिगार्ड्स इट। तो अब जाहिर है ऑल दो आ गया तो आप लोगों ने अपोजिट देखने हैं, ठीक है। अब अपोजिट आप देख सकते हैं हमारे पास। तो अब इसको जरा आप लोग चेक करें डियर स्टूडेंट, इनमें कौन सा हो सकता है जी, बताएं शाबाश। वीडियो को पॉज करके इसको जरा आप देखें और फिर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या राइट आंसर है। जी बेटा, तो इस क्वेश्चन में अब अगर आप देखें तो हमारे पास कंट्रोल सिग्नल वर्ड ऑल दो था। ऑल दो जब भी आ जाए तो मैंने कहा था आपको एंटोनिम्स देखने हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो अब एंटोनिम्स अगर आप देखें, पैशनेट, अपैथी, अगर हीट। अब ये डियर स्टूडेंट्स आप देखें ना, ऑल दो अबाउट द गवर्नर्स री इलेक्शन कंपेन, काशिफ रिगार्ड्स इट विद। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इन ब्लैंक्स के अंदर आप देखेंगे, मतलब ये कि एंटोनिम्स देखेंगे। अब अपसेट और केयरलेस ये भी आप देख सकते हैं कि इनके सेम मीनिंग्स ही हैं। विगरस एंथुसियाज्म ये भी सेम मीनिंग में। हीडलेस, इनसेंसिटिविटी ये भी दोनों नेगेटिव ही हैं। तो ये हमारे पास पैशनेट और एपैथी डियर स्टूडेंट जो है ये यहाँ पे राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो राइट आंसर है वो अल्फा है। मगर ना डियर स्टूडेंट इसमें अब प्रॉब्लम ये बनता है जब डबल पॉजिटिव आ जाए, बी अवेयर ऑफ डबल एंड डबल नेगेटिव। अब जैसे ना मैं आपको एक पास पेपर का क्वेश्चन देता हूँ। अब देखें ये बिकॉज हमारे पास आ गया ट्रांजिशनल वर्ड, तो ये आपको पता है कॉज इफेक्ट को बताता है, एक्शन रिएक्शन को बताता है, दोनों तरफ सेम मीनिंग आएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इन स्पाइट ऑफ आ गया। अब ये जो इन स्पाइट ऑफ है ये हमारे पास कंट्रोल सिग्नल वर्ड है। मतलब ये अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा दूसरी साइड पे उसके हमारे क्या आना चाहिए, मतलब अपोजिट सिचुएशन आनी चाहिए। जैसे अब ये देखें, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू अपीयर द जूनियर। अब कॉमा के बाद पता चल रहा है कि इधर जो भी वर्ड आएगा आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है। द जूनियर एग्जेक्टिव रिफ्यूज टू डिस्प्यूट द बोर्ड डिसीजंस, ठीक है।
अब ये वो देख सकते हैं कि उसने डिस्प्यूट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया डिस्प्यूट को, मतलब यहाँ पे अब हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे हमारे पास कौन सा वर्ड आना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है। एंड इन स्पाइट ऑफ हिज बिलीव दैट द डिसीजन वुड इम्पेयर इम्प्लाइज मोरल, तो ये हमारे पास नेगेटिव है, हमें पता चल गया। तो अब अगर तो डियर स्टूडेंट्स ये इन स्पाइट ऑफ आ गया है ना, तो हमें पता था बिकॉज अगर सिर्फ होता है तो अगर इधर पॉजिटिव वर्ड था तो दूसरी तरफ भी पॉजिटिव होना था, मगर अब चूंकि बिकॉज आ गया, इधर पॉजिटिव है, आगे दूसरी तरफ इन स्पाइट ऑफ है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें नेगेटिव लगाना होगा। मगर डियर स्टूडेंट्स अब देखें ऑलरेडी स्टार्ट में एक डिड नॉट, एक नेगेटिव पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव लगाते हैं तो ये नेगेटिव, ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जबकि हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह मैथ में नहीं होता, आप नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान से आप लोगों ने समझनी है। अब ये इन स्पाइट ऑफ का मतलब था कि आप लोगों को कंट्रास्ट चाहिए, अगर ऊपर पॉजिटिव वर्ड आएगा तो दूसरी साइड पे क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। ओवरऑल आंसर आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव। मगर ऑलरेडी इधर एक डिड नॉट नेगेटिव पड़ा हुआ है, तो इसलिए आपने यहाँ पे वर्ड नेगेटिव लगाना है, ताकि ये नॉट वाला नेगेटिव ये आपस में मल्टीप्लाई होकर, जिस तरह मैंने आपको समझाया, तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर करने के लिए हमें यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा, और वो कंटेंटियस है हमारे पास, ठीक है, नेगेटिव वर्ड, बाकी सारे ये पॉजिटिव हैं। तो अब मैं अगेन डियर, तो इस तरह के केस आपको मिलेंगे कम ही, मगर ये वैसे मैंने होपफुली इस तरह के आपको नहीं आएंगे, मगर फिर भी मैंने कहा मैं आपको ये टेक्निक बता दूं, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे सबसे पहले आप लोगों ने अपने ट्रांजिशनल वर्ड्स देखने हैं, बिकॉज आ गया, ये कॉज एंड इफेक्ट वाला है, ठीक है, मगर उधर आगे चल के इन स्पाइट ऑफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अब हमने क्लू वर्ड्स देखे, जब मैंने ये कॉमा देखा, आगे मैंने पढ़ा जूनियर एग्जीक्यूट रिफ्यूज टू डिस्प्यूट, ये रिफ्यूज टू डिफ्यूज डिस्प्यूट बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वर्ड आएगा, क्योंकि कॉमा के बाद जो भी एक्सप्लेनेशन है वो इस वर्ड की होगी। मगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव नहीं लगा सकता क्योंकि इधर इन स्पाइट ऑफ है। तो इधर आप देखेंगे तो इन स्पाइट ऑफ के बाद मैं देखूँ यहाँ पे नेगेटिव बात हो रही है, इन स्पाइट ऑफ अगर आ जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए थी, पॉजिटिव वर्ड लगाना चाहिए था, मगर ये ऑलरेडी भी नॉट इधर पड़ा हुआ, डिड नॉट ऑलरेडी पहले नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे मैं पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लगाऊंगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव होगा, जैसे डिड नॉट वांट टू अपीयर कॉन्टेंटियस द जूनियर्स, ठीक है, तो ओवरऑल आंसर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इन स्पाइट ऑफ, इसके बाद आगे चल के कौन सा है, नेगेटिव। तो इन स्पाइट ऑफ की वजह से कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड ने अपना काम पूरा किया, सेंटेंस के एक हिस्से में पॉजिटिव बात, दूसरे हिस्से में नेगेटिव बात। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये वाला अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिस तरह अब आप ये देखें ना, द कारपेंटर आंट इज, ये ब्लैंक आगे क्रिटर, एंड इज नॉट। अब एंड का हमें पता है, जब एंड आ जाए तो यहाँ पे जो इस ब्लैंक में बात हो रही है वो इधर भी होगी, ठीक है, ये स्पोर्ट सिग्नल वर्ड है। मगर अगेन देखे, अब यहाँ पे नॉट भी आ गया, तो इसका मतलब अब हमारे पास इधर जो भी वर्ड है उधर इसका अपोजिट हमें लगाना पड़ेगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव देंगे, जिस तरह माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो इधर हमें फिर कोई नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ताकि वो इस नॉट के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाए, पॉजिटिव। मतलब ये कि अगर तो ये नॉट ना होता, एंड होता, तो फिर आपने दोनों ब्लैंक के लिए सिनोनिम देखने थे। मगर अब चूंकि नॉट भी आ गया तो इधर जो भी वर्ड लगाएंगे उसके अपोजिट हमें इधर लगाना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल हमारा आंसर पॉजिटिव हो जाए। तो इसलिए अब हम एंटोनिम्स देखेंगे। इमेंस, जाइजेंटिक, ये हमारे पास एक ही मीनिंग देते हैं। स्टूपिड, इग्नोरेंट भी एक ही है। एक्टिव एनर्जेटिक भी एक ही है। इंडस्ट्रियस हमारे पास मेहनती होता है। लेजी हमारे पास मेहनती नहीं होता। तो ये एंटोनिम्स हैं। तो अब हम एंटोनिम्स देखेंगे। आई होप अब आपको विदाउट मीनिंग भी आप कैसे आंसर्स को कर सकते हैं एलिमिनेट। तो ये डियर स्टूडेंट्स आगे हमारे पास प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आ जाता है। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है कि आप ट्राई करें, अगर दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लें फिर आप गेस कर लें। अगर आप एक आंसर आपने एलिमिनेट किया, तीन रहते हैं, तो फिर आप थोड़ी देर बाद दोबारा से उस एमसीक्यूज को ट्राई करें। बाकी डियर स्टूडेंट्स आपको रूट्स का पता होना चाहिए, प्रीफिक्सेस का और सफिक्सेस का, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इजेक्ट, एक रूट मैंने लिखा। अब आपको पता है जिस तरह सीडी रूम वगैरह इजेक्ट हो जाते हैं, अगर मैं इससे पहले ई लगा दूं, ठीक है, इजेक्ट का मतलब होता है थ्रो, अगर मैं इससे पहले ई लगा दूं तो इजेक्ट बन जाएगा। इसी तरह अगर जिस तरह डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्ट से पहले मैं इन प्रीफिक्स लगा देता हूं तो ये इंजेक्ट बन जाएगा। इसी तरह अगर जिस तरह हम किसी को कोई काम देते हैं तो वो हमें वापस कर देता है, तो अगर मैं जेक्ट से पहले री लगा दूं तो ये रिजेक्ट बन जाएगा। और अगर किसी बात को बढ़ा चढ़ा के हम बताएं तो जेक्ट से पहले प्रो लगा दूं तो प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को इसी तरह जेक्ट के बाद आई ओ एन जो आ रहा है ये सफिक्सेस होती हैं। तो प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और रूट्स ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो बहरहाल ये आप लोगों को मैंने सारी वही बातें बता दी हैं। एलिमिनेशन मेथड्स भी आप यूज कर सकते हैं। दो ऑप्शंस तक
एलिमिनेट हो जाएंगे देन मस्ट गो फॉर दी ऑप्शन, एक सेलेक्ट करें। और अगर आपसे एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट किया, तीन पड़े हुए हैं, तो फिर आप उसको छोड़ दें या उसको बाद में ट्राई करें। कोई भी नहीं एलिमिनेट हो रहा तो फिर आप लोगों ने आंसर ही नहीं करना। अच्छा, सम टाइम ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, आपको ट्रांजिशनल वर्ड्स भी नहीं गिवन होते, मगर उन वर्ड्स की मदद से आपको पता चल जाता है। जैसे ये देखें कि ब्लैंक में क्या आएगा, द ब्लैंक रूम हैड नॉट बीन यूज्ड ओवर मैनी ईयर्स। अब ये यूज्ड ओवर मैनी ईयर्स है ना, ये आपको बता रहा है कि अब एयर ही नहीं हो सकता, एक रूम है उसमें कोई रहते ही नहीं है, तो फिर हम ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि ये एरी रूम हैड नॉट बीन अन अनइनहेबिटेड। ठीक है, ये अब बेस्ट ऑप्शन है। यूज्ड ओवर मैन, नॉट बीन यूज्ड ओवर मैनी ईयर्स के लिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन अनइनहेबिटेड, कि वहां कोई रहते ही नहीं है। हम स्पेशियस भी नहीं कहेंगे, पेंटेड भी नहीं कहेंगे, जब उधर कोई रहते ही नहीं है। समझ लगी मेरी बात की? तो वर्ड क्लू वर्ड से भी आपको पता चल जाता है। मैं अगेन अब अगर अपने लेक्चर का रिव्यू करूँ ना, तो ट्रांजिशनल वर्ड्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जिसमें मैंने कॉन्ट्रास्ट भी बताया, स्पोर्ट भी बताया, कॉज एंड इफेक्ट भी बताया, और एपोजिशन भी बताया, और लिख के बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्लू वर्ड्स के बारे में भी आपको एग्जांपल दी, जिस तरह अभी मैंने बताया यूज नॉट ओवर मैनी ईयर्स, उसके लिए। इसी तरह पोलैरिटी चेक करेंगे, एक हिस्से में पॉजिटिव बात हो रही है, दूसरे में पॉजिटिव होगी, कब अगर पॉजिटिव हो रही है फिर नेगेटिव होगी। कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स के रिलेटेड भी मैंने आपको इसमें बताया। एलिमिनेशन प्रोसेस आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब हम एंड पे ये कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अब ये देखें, अनलाइक द मिसलीडिंग, आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अनलाइक हमारे पास कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है, अपोजिट मीनिंग देगा। इसके बाद अगर मिसलीडिंग आ रहा है तो आगे दूसरी साइड पे क्या आएगा, एक्यूरेट। समझ लगी मेरी बात की? ये अपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स देखने होते हैं। अकरम इज ए या एन रीडर एंड हैज रीड मोर देन 80 बुक्स, इसका मतलब उसने 80 बुक्स पढ़ी हैं। वो अब केयरफुल तो नहीं है, गलतियां निकालने के माइंड से तो उसने नहीं पढ़ी हुई। कैजुअल रीडर भी नहीं है, इतनी ज्यादा बुक्स पढ़ी हुई है, कभी कभार भी नहीं पढ़ता, तो खुद ही पता चल गया एविड। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है। तीसरे में देखें, बीइंग ए या एन पर्सन ही इंसिस्टेड एट द कॉन्फ्रेंस दैट व्हेन ही स्पोक ही वाज नॉट टू बी इंटरप्टेड, जब वो बोले तो उसको इंटरप्ट ना किया जाए। ठीक है, अब ये कॉमा आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना पोजीशन या एक्सप्लेनेशन वाले, कि इनमें से अब ये जाहिर है अगर इस कॉमा के बाद जो आ रहा है, इस ब्लैंक में जो आएगा, ये उसकी डेफिनेशन है। तो जो ऐसा बंदा जो कह रहा है मैं बोलूं तो इंटरप्टेड ना किया जाए, तो वो हेड स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने सेंटेंस कंप्लीशन बहुत ज्यादा डिटेल में करवा दिया है। अब मेरा बेटा ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें ज्यादा वोकैबुलरी बेस मैंने स्टार्ट में रखे हैं, ताकि बच्चों को वोकैबुलरी का इशू होता है तो वो अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी वोकैबुलरी आप लोगों को करनी चाहिए। वो इधर ही मैं बता दूंगा, वही आपने करते जाना। अब जैसे ये देखे ना, ही हैड अ हार्ट अटैक एंड ऑल अटेम्प्ट्स टू हिम फेल, तो अब जाहिर है उसको रीससी, ये डियर स्टूडेंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, रीससिटेट, कि उसको दोबारा सरवाइव करने की। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसका मतलब होता है ब्रिंग बैक टू लाइफ। तो ये इस तरह ना, अब आप लोगों को मैं थोड़ी वोकैबुलरी बेस भी प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा, क्योंकि वोकैबुलरी आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पढ़ें। द डैश स्टंच ऑफ डेड एनिमल्स, ठीक है, एंड प्लांट्स मेड मुमताज एल, तो अब ज़ाहिर है यहाँ पे बेसिकली स्टंच कहते हैं रोटन स्मेल वगैरह इस तरह की। तो उसके लिए हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, परटर्ब मींस डिस्ट्रेस्ड और वरीड। ठीक है, ये भी मैंने इसका वर्ड लिख दिया, आपको पता चल गया। पोर्ट्रेट्स का मतलब होता है रोटन या डिकेड, तो ये हमारे पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आएगा। स्टेंच का मतलब होता है रोटन ऑर्डर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स अभी मैं आपको इधर बता रहा हूँ ना, बस इनकी आप लोगों ने वोकैबुलरी बना लेनी है। वाइल गोइंग अप द हिल्स बाय बस ही फेल्ट, अब ज़ाहिर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिश ही तो नहीं ना फील करेगा, उसको खारिश वगैरह भी नहीं होगी, स्क्वीजी भी नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्विजी वर्ड है। ठीक है, क्विजी का मतलब होता है, फिशी का मतलब डाउटफुल होता है, ये जो पहला है, और क्विजी का मतलब होता है वोमिटिंग इलनेस फील करना ऊपर जाने की वजह से। तो ये यहाँ पे बेस्ट आएगा। ये वोकैबुलरी बेस अभी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी वोकैबुलरी भी बने। द क्राफ्ट स्टेट्समैन मैनिपुलेटेड दिस सिचुएशन, मैनिपुलेटेड अब जैसे आपको पता है कि खुद से फॉल्स प्रॉमिस। ठीक है, तो इसके लिए अब एंड आ गया। एंड के बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस तरह का ये मीनिंग देगा उसी तरह ब्लैक में भी आएगा। तो वो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, मिसलीडिंग स्टेटमेंट, ये रेड हेरिंग इसका मतलब होता है। अच्छा, उसके बाद डियर इंडोलेंस गिव्स वैन टू डिस्पोजिशन इन ह्यूमन लाइफ, तो यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, इंडोलेंस का मतलब होता है लेजी। ठीक है, तो अब इसमें आप देख, वेंट का मतलब होता है एयर, तो यहाँ से जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन बनेगा कि इंडोलेंस अगर लेजी है तो इसके रिलेटेड। अब ये आप देख सकते हैं कि जो सेंटेंस के पहले हिस्से में बात हो रही है कि वो लेजी वगैरह है, तो वो लेजी चीज स्टैटिक होती है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास स्टैटिक। आगे डियर स्टूडेंट, द काइड्स एंथुसियाज्म लेड द मुस्लिम इंडो पाक टू इंडिपेंडेंस, अब वो जो कैद का एंथुसियाज्म था वो किस तरह का था, सिंप्लीफाइड था, नो। ये आप डियर स्टूडेंट देखें, ऑनरस हैवी था, लेटेंट भी नहीं था, लेजी थ्रेटनिंग भी नहीं था, तो यहां से अब खुद ही आपको पता चल गया।
ठीक है। अच्छा, ही डैश द इंसिडेंट टू द बैक ऑफ हिज माइंड। तो ये अब डियर स्टूडेंट्स यहां से आप देखें, ठीक है जी, बताएं जी। अब मैं आपकी थोड़ी वोकैबुलरी बनाता हूँ। रेलीगेट का मतलब होता है स्टोर करना। तो यहां से अब आपको पता चल गया, ही स्टोर्ड द इंसिडेंट टू बैक ऑफ हिज माइंड। आगे मैं रिवर्ड, इसका मतलब होता है रिस्पेक्टेड, ये जो पहला लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। री एजिटेटेड, एंग्री अगेन, एजिटेट एंग्री होना, री एजिटेट दोबारा से एंग्री होना। तो यहाँ से रेगुलेट का मतलब होता है रन करना। तो जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बन रहा है वो री रेलीगेटेड, ठीक है, रेलीगेटेड। आगे वो क्या कहता है, ही डैश द डे दे हैड बॉट सच अ लार्ज हाउस। अब इसमें बताएं जी। हाँ जी, बताएं। इसका मतलब होता है क्राई। आगे जी, इस रोइज मीन का मतलब होता है रिग्रेट, फील सॉरी। रोज का मतलब होता है झगड़े। ड्यूज तो हो गए नहीं, तो यहां से अब आप खुद ही देख ले। रिग्रेट, फील सॉरी द डे दे हैड बॉट अ सच अ लार्ज हाउस। इसको बेटा देखें, ये सारे वोकैबुलरी बेस, इससे परेशान नहीं होना। सेंटेंस कंप्लीशन मैंने आपका कवर करवा दिया है। सम टाइम ये इस तरह वोकैबुलरी बेस भी एमसीक्यूज होते हैं, तो वो मैं आपको इधर कवर करवा रहा हूँ ताकि आपकी वोकैबुलरी भी बन जाए। इट इज आवर नेशनल ड्यूटी टू कास्ट आवर वोट इन दी जनरल इलेक्शन। तो बेटा याद रखें, वोट को भी कास्ट किया जाता है, ठीक है। कास्ट स्पेल जादू, उसके लिए भी कास्ट वर्ड लगाते हैं। और ये जो लानत भेजते हैं, कास्ट एस्पर्जियन, ये भी हमारे इसके लिए भी कास्ट आता है। आगे आप डियर देखें, शी इज इंटेलिजेंट इनफ टू जी थिंग्स टू सर्व हर ओन पर्पस। तो यहाँ पे क्या आएगा, पिक नहीं आएगा, गिव भी नहीं आएगा, टेक भी नहीं आएगा। तो ये बेसिकली प्लान करना, मैनोवर, ठीक है, इसका मतलब होता है प्लान करना, एक्शन करना। She dash about the excitement on hearing the news of her sister's wedding. तो there ran भी नहीं, talk भी नहीं, jigged, ठीक है, ये यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। आगे वो कहता है everyone should be duties and assignments according to his या her abilities। तो बेटा ये जो ड्यूटीज होती है ना, ये डेलीगेट की जाती है, डेलीगेटेड आएगा। नेक्स्ट में वो कहता है इन स्पाइट ऑफ ऑल द टॉर्चर द पुलिस हैज फेल्ड टू एनी कन्फेंशन फ्रॉम द थीफ। फेल टू एनी कन्फेंशन यानी उसको वो नहीं करवा सकी थी, ठीक है, प्रोड्यूस करवाने में, उससे वो प्रोड्यूस नहीं करवा सकी थी, तो इलिसिट। ये कुछ वोकैबुलरी है, आपको बतानी जरूरी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ अ टीचर टू, तो टीचर की क्या ड्यूटी होती है, मोरल वैल्यूज टू इन स्टूडेंट, इनकलकेट, ठीक है, इनकलकेट यहाँ पर आएगा, मेमोराइज करवाना। नेक्स्ट में देखें, मैनी ऑफ द हाउसेज इन द मरी हैव बेसिक, क्या होनी चाहिए, सहूलियात, एमेनिटीज, ये आएगा। एफिनिटी फ्रेंडशिप होती है, कुरेसी भी नहीं है, एरे भी नहीं, एरे मतलब एग्जीबिशन, शो ऑफ करना। ये मैंने लिख दिए सारे, ये पढ़ लेने हैं। आगे वो कहता है यंगस्टर्स हु इंडल्ज इन लव अफेयर्स आर यूजुअली जी कंफ्यूज रहते हैं, एडल्ट, ये हमारे पास, ठीक है, इसका मतलब होता है कंफ्यूज। एडज्योर का मतलब होता है ऑर्डर, ये भी नहीं होते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हिज थ्योरीज हैव बीन बाय रीसेंट रिसर्च। डैम का मतलब होता है डियर स्टूडेंट स्टॉप करना, ये भी नहीं आएगा। डिबंक का मतलब होता है फॉल्सनेस। तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। आगे वो कहता है इंटरनेशनल रूल, जो इंटरनेशनल रूल्स हैं जी, वो क्या होते हैं। हुडविंग का मतलब होता है क्या, वो डिसीव, धोखा देने के लिए होते हैं, नो। फैब्रिकेट, मेक, स्टिपुलेट, हाँ, इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट करने के लिए होते हैं, फॉलो करवाने के लिए। तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा। इनसे परेशान नहीं होना, ये आपको आने चाहिए। ये आए हुए हैं काफी पास पेपर्स में, मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ, ये वोकैबुलरी बेस हैं, ताकि आप लोगों को खुद से ना ढूंढनी पड़े। द असैसिनेशन यानी डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, उसने क्या किया, कंट्री को इनटू द वार। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पीक, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। हॉबल्ड का मतलब होता है लंगड़ाना, लिम, ये भी नहीं आएगा। बूम, थंडर, ये भी नहीं आएगा। प्रिसिपिटेटेड, ये बिल्कुल प्रिसिपिटेटेड मतलब पुश करना कंट्री को वार के अंदर, तो वो यहाँ पे वर्ड आएगा। अच्छा जी, शी माइट बी फॉर गिवन फॉर बेनेथ द प्रेशर, तो प्रेशर के अंडर वो क्या होगी, बकलिंग, इसके लिए बकलिंग यूज किया जाता है, कोलैप्स हो जाना अंडर प्रेशर। रीसाउंडिंग का मतलब होता है ऑथेंटिक या डेफिनेट टॉक, ये भी नहीं हुई। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है। ये बेटा अब ये आप लोगों ने ना लाजमी कर दिया, मैं इसलिए, वैसे तो मैंने आपको ही देने थे, ये पढ़ लें। सेंटेंस कंप्लीशन मैंने आपको वहां तक करवा दी है, कुछ वोकैबुलरी बेस्ड चीजें ये आपको आनी चाहिए। अ वॉइस डैश अस फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट जी। हेल्ड का मतलब होता है प्रेज, ये भी नहीं होगी। एडल्ट कंफ्यूज होता है,
ट्रांसेंड मीन्स एक्सीडिंग, जी हेल्ड बिल्कुल। अवाइस अस फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, प्रेज। तो ये अच्छा बेटा आगे इसको देखें, मैनी ऑफ द हाउसेज लैक इवन द बेसिक अमेनिटीज, ये मैं अभी बता चुका हूँ, फैसिलिटीज इसका होता है, सही आएगा। अगर आप द सिस्टम हैज द एबिलिटी टू रन मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, एबिलिटी। बाकियों के मैंने मीनिंग लिख दिए हैं। नेक्स्ट आप ये भी देख सकते हैं, द सोवियत यूनियन was so vast and prolific that it comprises all the conceivable world। prolific का क्या मतलब होता है, full of life। बाकी सारे मीनिंग भी देख ले। इसके बाद इंडोलेंस गिव्स वेंट टू, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा के आ चुका हूँ। स्टैटिक इंडोलेंस लेजी मतलब। द कैट्स ये भी हमने कर लिया है, ऑनरस। आगे आप देखें, ही डैश द इंसिडेंट टू द बैक ऑफ हिज माइंड, ये भी मैं बता के आऊँ। रेलीगेट, देखे ना बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, ये सारे पास पेपर्स के ओरिजिनल हैं। शी मैनेज्ड टू अ टिकट फॉर द क्रिकेट मैच। प्रोक्योर मीन्स obtain, obscure मीन अनक्लियर, इम्प्रोवाइज प्लान करना, प्रिक्लूड मीन स्टॉप करना। तो आपको वैसे ही पता, प्रोक्योर उसने ऑब्टेन किया टिकट। दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई कंप्लेन। कंप्लेन के साथ ऑफ लगता है। द रीजन विच दे हैव वर पासिंग वाज नोन एट द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डस्ट, थ्रू, रीजन के साथ द रीजन थ्रू विच आई नो हाउ टू, जी एक्सपोज अ थ्रोट ऑफ इंस्पेक्शन फॉर इंस्पेक्शन, जाहिर है इंस्पेक्शन के लिए मुंह एक्सपोज ही करना होता है, ओपन थोड़ी, एक्सपोज दिखाना। अच्छा उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे अगर आप देखें, ये क्या था, इट इज बेटर फॉर मी टू डाई देन टू शेड द ब्लड, ठीक हो गया। द एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू ड्राइवर्स, किसकी वजह से हुआ, ये आप बताने की जरूरत ही नहीं, नेग्लिजेंस। दे समटाइम फील, यर्निंग का मतलब होता है डिजायर, यील्डिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन, तो ये यहाँ पे ठीक बिल्कुल सही है। आई अप्रूव्ड कॉशन इन इंटरप्रेटिंग दीज रिजल्ट्स, बताएं जी। ये भी बेटा मैं सारे मीनिंग लिख सकता हूँ। अप्रूव्ड का मतलब होता है रिमूव करना, अशर मीन्स अटेंडेंट, सर्प मीन्स सीज, अर्ज मीन डिजायर। आई अर्ज कॉशन एंड इंटरप्रेटिंग दीज रिजल्ट्स, या अप्रूव, ठीक है। इनको अब आप लोगों ने देख लेना है। शी वॉज फीलिंग ग्रोजी वीक, इसका मतलब होता है वीक, तो अल्फा आएगा। इवन आफ्टर 5 आवर्स ऑफ सर्जरी के बाद भी वो वीक आ रहे, ग्रुप भी नहीं होगा, हैगर्ड भी नहीं होगा और पहली भी नहीं होगा। मीनिंग मैंने इनके लिख दिए, मेरे बेटा आप लोगों ने पढ़ लेना। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज करवा रहा हूँ, लेक्चर मैंने सेंटेंस कंप्लीशन का डन कर दिया है, ताकि आप लोगों की थोड़ी वोकैबुलरी भी बने, क्योंकि ये पास पेपर्स में आते रहे हैं। द न्यू टीचर शोड नो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉल मीन्स वरीज और फियर अबाउट हिटिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसको कोई खौफ खतरा नहीं था बच्चों को मारते हुए। द पेरेंट्स वर स्टर्न व्हेन दे सॉ द चिल्ड्रन हैड क्रिएटेड कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप देख लें, नैक का मतलब होता है एबिलिटी, मेहम का मतलब होता है केओस, और ग्रोजी मतलब वीकनेस होता है। तो ये ही आप लोगों के पास बेस्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। द कल्पेबल चाइल्ड, ऐसा बच्चा जिससे गुनाह हो गया। सम वर्ड्स टू हर मदर, तो जरा मम्बल्ड, थोड़ा वो स्पीक हुआ, ठीक है। तो यहाँ से बोला, मम्बलिंग की उसने। वी प्रेफर फ्रूट्स, तो क्या आएगा, टू स्वीट्स, वेरी गुड। द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू, तो यहाँ पे वांट्स, वो वांट्स जाता है, ठीक है। नॉलेज एंड विजडम, अब चूंकि दो डिफरेंट आइडियाज दे रहे हैं, नॉलेज और विजडम, इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा जो कि हैव, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट अ थंडरस्टॉर्म, ठीक है। तो एन आएगा। अहमद डैश मी फॉर लॉन्ग टाइम, नोज। नॉट ओनली द पेरेंट्स बट ऑल्सो देयर सन, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट हैज बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, द सेंटेंस इंडिकेट्स, ये हमारे पास पास्ट का सिंपल है, ठीक है। कैरीड सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है। डिजीज लाइक डायबिटीज आर सपोज टू बी टेकन सीरियसली और दे कैन बी फैटल, ठीक है। उसके बाद द शेफर्ड प्लोड दिस माउंटेन विद कैटल द फर्स्ट टाइम इट ओवर फ्लोड, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास, वॉज। इधर भी सेकंड फॉर्म थी, तो आगे भी उसको हम पास्ट में ही करेंगे। डियर स्टूडेंट्स याद रखें, यहाँ पे अब ये सिंगल फॉर्म आई हुई है ना, सिंगल फॉर्म, ठीक है। तो ये जो सिंगल फॉर्म होती है ना, इसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। ये अगर हो तो इधर भी फिर सिंगल फॉर्म बेस फॉर्म ही आएगी, तो यानी नीड ही आएगा, उसके साथ एस नहीं आएगा, ये आप लोगों ने याद रखना है।
बाय 20-30 पीपल। अब ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसके लिए विल हैव आता है। तो ये मेरा बेटा सारा आप लोगों का सेंटेंस कंप्लीशन का था जो आज मैंने आप लोगों को बताया। इसको भी अब आप लोगों ने देख लेना। आंसर मैंने आपको बता दिया। डिस्ट्रीब्यूट ढेर सारे लोगों में कर रहा है तो अमंग आएगा, दो के दरमियान करें तो बिटवीन आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैंने सेंटेंस कंप्लीशन के जो ट्रांजिशनल वर्ड्स बताए हैं इनको अच्छे से देखें, लेक्चर्स को लाजमी सुने। बाकी ये कुछ पास पेपर के एंड पे क्वेश्चंस थे, ये भी आपको बताइए। तो वैसे मैंने देने आप लोगों को ही थे करने के लिए, वोकैबुलरी बेस्ड है, आपको थोड़ा वोकैबुलरी में इजाफा करने के लिए। बाकी सेंटेंस कंप्लीशन में अगर आप ट्रांजिशनल वर्ड्स को अच्छी तरह समझ जाएंगे, आपको क्लू वर्ड्स पता चल गए, तो फिर आप लोगों के लिए उस तरह के कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।